में वैसे तो कई अरब देश हैं, बहुत अमीर, एक बेहद शानदार दुनिया है वहां, लेकिन ताकत, वकार और इकबाल किसी का मजबूत है तो वो बस एक मुल्क है। हम ईरान की बात नहीं कर रहे, ईरान तो फारस का इलाका है। हम खालिस अरब देश की बात कर रहे हैं। तो इसराइल और अमेरिका की जुगलबंदी के खिलाफ अगर अरब खित्ते में कोई जाबाज और असली तुर्रम खां बनकर उभरा है तो वो है सिर्फ यमन, और यमन के हूती या अंसारुल्लाह। दुनिया उन्हें बागी कहती है तो कोई उन्हें फाइटर बुलाता है, इसराइल दहशतगर्द बताता है, लेकिन इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लाल सागर या रेड सी पर जिस तरह हूती हलचल मचा रहे हैं उससे साबित हुआ है कि हूती इस वक्त मिडिल ईस्ट के पावर गेम के सबसे मजबूत खिलाड़ी बनकर उभरे हैं। हालात यह है कि अमेरिका की ताकतवर फोर्स, तकनीक और इसराइल की खुफिया एजेंसियां भी हूतियों या अंसारुल्लाह के सामने धाराशाही हैं। World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. 7 अक्टूबर 2023 के बाद जब इसराइल ने गजा पर हौलनाक हमले शुरू किए तो गजा में इसराइली आक्रामकता के खिलाफ यमन के अंसारुल्लाह ने अब तक रेड सी में 130 से ज्यादा जहाजों को निशाना बनाया है। इनमें 44 को नुकसान पहुंचाया और 2 को तो पूरी तरह डुबो कर रख दिया। हूतियों को रोकने आया था अमेरिका बड़े शान से। अमेरिकी एयरक्राफ्ट करियर यूएसएस कार्ल विंसन रेड सी पर पहुंच गया था। अमेरिका ने मार्च 2025 में यमन में हूतियों के ठिकानों पर भारी बमबारी की, लेकिन अंसारुल्लाह का दावा है कि उन्होंने रेड सी पर अमेरिकी जंगी बेड़े को ऐसा नुकसान पहुंचाया कि अमेरिका को हूतियों पर हाथ डालने से तौबा करनी पड़ी। अमेरिका ने अंसारुल्लाह के साथ समझौता कर लिया और इस इलाके में इसराइल को अकेला छोड़ दिया। इसराइल ने भी हूतियों पर खूब हाथ आजमाया। यमन में अंसारुल्लाह के कब्जे वाले इलाकों जैसे हुदैदा, रस ईसा और सालीफ पोर्ट पर मिसाइलें बरसाईं, लेकिन रिपोर्ट्स बताती हैं कि इन हमलों में हूती का कोई बड़ा कमांडर नहीं मारा गया। उल्टा हूतियों ने इसराइल के बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे के पास अपनी मिसाइलों से बड़ा गड्ढा बना दिया। हालात ये बने कि इसराइल को एयरपोर्ट का एक बड़ा हिस्सा कुछ दिनों के लिए बंद करना पड़ा। हालांकि इसराइल इस पर सफाई देता रहा। मतलब साफ है कि हूती सिर्फ जवाबी कार्रवाई नहीं कर रहे, बल्कि खुद को बचाने में भी एक्सपर्ट हैं। और वो तो इसराइल की राजधानी तेल अवीव तक मिसाइलें बरसाने का दावा करते हैं। माना जा रहा है कि अमेरिका के हमलों के बाद हूती के पास मिसाइलों की कुछ कमी हो गई है, फिर भी वो ड्रोन और यूएवी से लगातार हमले कर रहे हैं। वो तो ये भी दावा करते रहे कि उन्होंने अमेरिकी MQ रिपर 9 ड्रोन भी गिराए हैं, और ये तादाद 10-12 नहीं बल्कि कम से कम 25 बताई जाती है। वो इसराइल से गजा का बदला लेने के लिए खुद अपनी मिसाइल डेवलप कर रहे हैं। यहाँ गौर करने वाली बड़ी बात यह है कि यमन में हूतियों की पकड़ अब भी मजबूत बनी हुई है। चाहे जमीनी लड़ाई हो या समंदरी रणनीति, उनका नेटवर्क पूरी तरह एक्टिव है। इतना ही नहीं, हर जुमे के रोज आने वाले वीडियो बताते हैं कि यमन में अवाम भी अंसारुल्लाह का भरपूर साथ दे रही है। अंसारुल्लाह की हिमायत में लाखों लोगों का सना की सड़कों पर उमड़ना मिडिल ईस्ट में किसी और बादशाह, तानाशाह या प्रेसिडेंट को नसीब नहीं होता। मीडिया रिपोर्ट बताती है कि ईरान भी अंसारुल्लाह को अपने बड़े प्लान का हिस्सा बना सकता है, जिससे अमेरिका और इसराइल दोनों की नींद उड़ गई है, क्योंकि वो भी जानते हैं कि सबसे निपटा जा सकता है, पर यमन के हूतियों से निपटना बहुत टेढ़ी खीर है। उनकी बहादुरी और जीवटता बड़ी से बड़ी सुपर पावर पर भारी पड़ती है। आज दुनिया भर में यमन के अंसारुल्लाह की चर्चा है। रेड सी जैसे इंटरनेशनल ट्रेड रूट को बंद करने की उनकी क्षमता, अमेरिका, इसराइल जैसे ताकतवर देशों से दो हाथ करना और दो मोर्चों पर बड़ी ताकतों के साथ लड़ना, अपनी टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता बताता है कि मिडिल ईस्ट में हूती जैसा कोई नहीं है। बाकी अरब मुल्क तो बिल्कुल भी नहीं।
वो भले ही पैसों से मजबूत होंगे, लेकिन जिगर वाले तो बस हूती ही हैं। इसराइल और ईरान के बीच हाल ही में हुए युद्ध के बाद भले ही जंग थमी हो, लेकिन मध्य पूर्व में शांति सिर्फ एक भ्रम साबित होने लगी है। अब एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है, जिसने खाड़ी देशों, अमेरिका और इसराइल तीनों की नींद उड़ा दी है। खबर है कि ईरान ने तेजी से अपने मिसाइल सिस्टम को फिर से मजबूत करना शुरू कर दिया है और इसमें सबसे बड़ा साथी बना है चीन। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने गुपचुप तरीके से ईरान को अत्याधुनिक मिसाइल सिस्टम और बैटरियां सप्लाई की हैं। बदले में ईरान ने चीन को भारी मात्रा में कच्चा तेल बेचा है। इस सौदे की अहमियत इसलिए और बढ़ जाती है क्योंकि लगभग 90% ईरानी क्रूड ऑयल अब सीधे चीन को जा रहा है। यानी सिर्फ सैन्य नहीं, बल्कि रणनीतिक और आर्थिक मोर्चे पर भी ईरान और चीन की दोस्ती नई ऊंचाइयों पर पहुंच चुकी है। लेकिन सवाल है कि क्या चीन से मिली ये मिसाइल तकनीकी भविष्य में इसराइल के लिए सिरदर्द बन सकती है, क्योंकि चीनी सिस्टमों पर अक्सर करके सवाल खड़े होते हैं। गौरतलब है कि कुछ हफ्ते पहले इसराइल ने ईरान के कई मिसाइल ठिकानों पर हमला किया था, जिससे उसका एयर डिफेंस सिस्टम बुरी तरीके से कमजोर करने का दावा किया गया था। अब ईरान उस गैप को भरने के लिए चीनी तकनीक का सहारा ले रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर चीन ने ईरान को लॉन्ग रेंज या हाई प्रिसीशन मिसाइल सिस्टम दिए तो इससे ईरान की जवाबी क्षमता बढ़ सकती है। यानी अगर भविष्य में इसराइल दोबारा हमला करता है तो उसे कहीं ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। सिर्फ इसराइल ही नहीं, वाशिंगटन और उसके अरब सहयोगी भी इस डील को लेकर हाई अलर्ट पर हैं। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. उन्हें डर है कि चीन की यह आर्म्स फॉर ऑयल रणनीति पूरे पश्चिमी प्रभाव को चुनौती दे सकती है। दूसरी तरफ चीन को भी इस कदम से कई फायदे हैं। उसे न सिर्फ तेल की निर्बाध सप्लाई मिल रही है, बल्कि वह मध्य पूर्व में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है, वो भी बिना सीधे युद्ध में उतरे। लेकिन इस सबके बीच सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह नई ईरान चीन धुरी मध्य पूर्व के पावर बैलेंस को पलट सकती है? अगर ईरान के पास अब चीनी तकनीक से लैस मिसाइल डिफेंस सिस्टम है तो अगली जंग पहले जैसी नहीं होगी और इसका असर केवल तेहरान या तेल अवीव तक सीमित नहीं रहने वाला। इसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे सकती है। चीन ईरान से तेल भरपूर मात्रा में आयात करता है, लेकिन अब जो खबर आई है उसके मुताबिक ईरान का करीब 90% तेल चीन आयात करने लगा है, जिसके बदले में वो ईरान को तकनीकी बेच रहा है और इससे कहीं न कहीं अमेरिका, इसराइल और अरब देशों के लिए खतरा पैदा हो चुका है। सवाल यही है, क्या चीन की तकनीकी ईरान को युद्ध में काम आ पाएगी? क्योंकि चीनी तकनीकी अक्सर करके सवालों के घेरे में रही है। क्या युद्ध में ईरान के लिए ये कदम सही साबित होगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।